हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेकेंड वीक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। सो सेकेंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी तक जब हमने फर्स्ट वीक पढ़ लिया था तो अब हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट तक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा ली थी। आगे ब्लास्टोसिस्ट से हम लोगों ने उसकी इम्प्लांटेशन की तरफ जाना है, क्योंकि सेकेंड वीक जो है इसमें एक मेजर जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन की तरफ जाना है। तो सेकेंड वीक में कुछ एम्ब्रियोज में चेंजेस आएंगी। अब एम्ब्रियो में जो चेंजेस आएंगी उनको याद रखने के लिए आपने याद रखना है रूल ऑफ टू। अब ये जो रूल ऑफ टू है इसमें ख़ास क्या चीज़ है, इसमें सेम यही चीज़ है कि जो हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया था उसके हर एक चीज़ के दो दो पार्ट्स हो जाएंगे। वैसे हमने ब्लास्टोसिस्ट में सबसे जो आउटर कवरिंग पड़ी थी दैट वाज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग हियर द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के आगे दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक को बोला जाता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और दूसरे को कहा जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट के जब दो हिस्से हो गए हैं सिंसिशियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो आगे एम्ब्रियोनिक, क्योंकि एक ट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी और जो इनर लेयर थी एम्ब्रियोब्लास्ट, उसके भी आगे दो पार्ट्स हो जाएंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट जो हमारी के वो वाली लेयर थी जिसने एम्ब्रियो बनाना था, अब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक को बोला जाता है एपीब्लास्ट और दूसरे को बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। तो ये तो हो गई हमारी मेन जो एक बेसिक कंसेप्ट है सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट का, कि इसमें हमारे पास रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। ट्रोफोब्लास्ट से सिंसिशियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनता है। आगे मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूँ कि इनकी डेवलपमेंट होती कैसे है। ओके, इन डायग्राम्स में से सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की यहाँ पर दो लेयर्स दिखाई गई हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट ये यहाँ पर दिखाई गई है और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ये वाली है जिसमें इर्रेगुलर शेप का आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, और ये जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर धंसी हुई एक लेयर है, क्योंकि ये असल में जो इम्प्लांटेशन है उसमें हेल्प कर रही है। दूसरा, हमें इस डायग्राम में जो एक चीज़ एंडोमेट्रियम की नज़र आ रही है दैट आर द यूट्राइन ग्लैंड्स। अब इन यूट्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? इन यूट्राइन ग्लैंड्स का काम ये होता है कि इन्होंने जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है असल में वो न्यूट्रिशनस मटेरियल होगा हमारे एम्ब्रियोज के लिए। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। आगे जो एंडोमेट्रियल कैपिलरीज हैं, ये एंडोमेट्रियल कैपिलरीज जो हैं ये लेकिना फॉर्म करेंगी। आगे हम लेकिना को भी देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम्स में कि वो क्या चीज़ होती है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर एक और लेयर है जिसको बोला जा रहा है एमनियन। अब ये वाली जो एमनियन और एम्ब्रियोब्लास्ट के दरमियान एक कैविटी बन रही है, दिस इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी। अब इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड आएगा। अभी ये कैविटी बहुत छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता ये कैविटी बड़ी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आप लोग एम्ब्रियोब्लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्ब्रियोब्लास्ट के यहाँ पर दो पार्ट्स कर दिए गए हैं। एक का नाम जो बिल्कुल नीचे है इसका नाम रखा गया है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो आपको टाल कॉलमनर सेल नज़र आ रहे हैं दीज आर द एपिब्लास्ट। अब इन एम्ब्रियोब्लास्ट के नीचे यानी हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी है, दिस इज नोन एज द एक्सोसिलोमिक कैविटी। अब इस एक्सोसिलोमिक कैविटी को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, दैट इज नोन एज द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। तो अभी हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये उसी डायग्राम का एक अगला नेक्स्ट स्टेज पर आने वाला, क्योंकि डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्टेज पर आकर ये डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमनियन आपको नज़र आ रहा है। एमनियोटिक कैविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गई है। जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है उसने एंडोमेट्रियल कैपिलरीज के साथ मिलना शुरू कर दिया। अब जो एंडोमेट्रियल कैपिलरीज हैं वो अपना ब्लड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में डायरेक्टली पोर कर रही हैं, और ब्लड से जो न्यूट्रिशनस मटेरियल है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, इस नेटवर्क को बोला जाता है लेकिनर नेटवर्क। आगे आप देख सकते हैं कि ये एपीब्लास्ट वही टाल कॉलमनर सेल्स हैं, और नीचे यहाँ पर हाइपोब्लास्ट भी आपको नज़र आ रही है। अब अच्छा ठीक है, अब ये जो एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हमने पहले एक्सोसिलोमिक कैविटी कहा था, दिस इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल।
अब इस अम्बिलिकल वेसिकल ने आगे जाकर श्रिंक कर जाना है और ये सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन जाएगी। तो वो हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देख सकते हैं, यूट्राइन ग्लैंड जो है अब वो भी इसके साथ जुड़ना शुरू हो गया है सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट के साथ, तो वो अपनी सिक्रीशन इसमें डायरेक्टली पोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं मैटरनल ब्लड इन द लैक्यूना। अब ये जो लैक्यूना है असल में वो नेटवर्क क्या था, वो था सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियल कैपिलरीज आपस में जब जुड़ जाती हैं तो उसको लैक्यूना बोला जाता है। अब उस लैक्यूना के अंदर मैटरनल ब्लड यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसको बायलैमिनर कह रहे हैं। बायलैमिनर का मतलब है 2 लेयर्स वाली। अब यहाँ पर 2 लेयर्स कौन सी हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। आगे इस डायग्राम में उन्होंने सेम चीज़ दिखाई है, एम्ब्रियोनिक डिस्क, और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बायलैमिनर है, ये वो पहले बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक जो चीज़ हमसे मिस हो गई थी इम्प्लांटेशन के दौरान, वो ये था कि जब ये इम्प्लांट हो गया है, इसके अंदर चला गया एंडोमेट्रियम के अंदर, तो यहाँ पर एक प्लग बन जाता है जिसको बोला जाता है क्लोजिंग प्लग, ठीक है। ये वाला जो पार्ट यहाँ पर जहाँ पर ये क्लोज हुआ है, दिस वन इज नोन एज द क्लोजिंग प्लग, क्योंकि यहाँ से ये जो एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है ये वापस से फिर जुड़ना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, ये उसकी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी उन डायग्राम्स के बाद। अब पहली डायग्राम में मैंने बताया था कि एक प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल है। अब जो वो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल है, मैंने बताया था कि वो श्रिंक करना शुरू हो जाती है, वो इनवर्ट फोल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अम्बिलिकल वेसिकल जो छोटी हो रही है तो ये सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल में कन्वर्ट होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मीजोडर्म दिखाई गई हैं। एक का नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अच्छा, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इन दोनों के दरमियान भी एक मीजोडर्म बनेगी जिसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, यानी एम्ब्रियो के अंदर जो मीजोडर्म है और एम्ब्रियो के बाहर जो मीजोडर्म है। तो यहाँ पर अभी ये जो पिंक शेड से आपको दिखाया गया है ये वाली है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इसके भी आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेकेंड वीक की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ों के 2 पार्ट्स होने हैं। एक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म। दोनों के फंक्शन डिफरेंट हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म जो है इसने आगे प्लूरल कैविटीज़, या जैसे कि हम लोग कहते हैं फ्लूइड कंटेनिंग कैविटीज़, जिसमें पेरिकार्डियम भी आ जाती है, जिसमें पेरिटोनियल कैविटी भी आ जाती है, जिसमें प्लूरल कैविटी भी आ जाती है, इनकी कैविटीज़ की इसने लाइनिंग बनानी होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का भी हम लोग बाद में जिक्र पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चले तो यहाँ पर जो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है, ठीक है, और जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल है वो अब तक सिर्फ इसके साथ रह चुकी है। इसको डेफिनेटिव यॉर्क सैक भी कहते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेसिकल को यॉर्क सैक भी बोला जाता है। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि सेकेंड वीक है तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेसिकल के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी डायग्राम में मैटरनल ब्लड दिखाया गया है। प्राइमरी कोरियोनिक विलस, अगर मैं कोरियोनिक विलस को जो है वो आपको डायग्राम के ज़रिए से दिखा दूंगा। कोरियोनिक विलस क्या चीज़ होती है, यहाँ पर जो है वो इसको एक चीज़ जो है वो कनेक्ट कर रही है टू दी जिसको हम कहते हैं कोरियोन। तो ये जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है दैट इज़ नोन एज द कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। कोरियोन मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, तो कोरियोन को मैं अभी यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया है, दिस इज़ द कोरियोनिक सैक। अब इस कोरियोनिक सैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म। ये सब जो चीज़ें हैं ये इसको मिलाकर बना देती हैं कोरियोन। और जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो ब्लास्ट से हमारा एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो और कोरियोन के दरमियान एक कनेक्शन है दैट इज़ नोन एज द कनेक्टिंग स्टॉक। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ब्लास्ट के फ्रंटल पोल पे हमें एक प्लेट नज़र आ रही है, दिस वन इज़ नोन एज द प्रीकॉर्डल प्लेट। आगे मैं आपको प्रीकॉर्डल प्लेट, सो इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट द प्रीकॉर्डल प्लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली जो हाइपोब्लास्ट हैं वो कुबार्डल शेप के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो
प्रीकॉर्डल प्लेट पर हाइपोब्लास्ट जो है वो कोलमनर शेप के हो जाते हैं और एपिब्लास्ट तो ऑब्वियसली कोलमनर शेप के ही हैं। तो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं प्रीकॉर्डल प्लेट। अब प्रीकॉर्डल प्लेट की मेन जो हैसियत है एम्ब्रियो में वो क्या बनेगी, ये एम्ब्रियो का जो माउथ वाला पोर्शन है वो बनाएगा। तो इसलिए जो प्रीकॉर्डल प्लेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेड एंड नेक की डेवलपमेंट के लिए। आगे मैं आपको एक रिएक्शन के बारे में बताता हूँ, डेसिडुअल रिएक्शन। Now coming towards the very important thing regarding the second week, that is the decidual reaction। तो decidual reaction में असल में होता क्या है कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक ग्लैंड्स हैं, असल में जब मैंने आपको सॉरी जो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं ये अपने अंदर कुछ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। तो ये जब स्टोर कर लेंगे अपने अंदर तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है, दिस इज़ नोन एज द डेसिडुआ। अब ये जो डेसिडुआ है कि आगे जाकर एम्ब्रियो जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो डेसिडुअल रिएक्शन है इसकी जो मेन रीज़न है वो नरिशमेंट के लिए है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्प्लांटेशन। तो सेकेंड वीक की अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच एंड टिल कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।